किट्टी को चुड़ैल पीछे से दबोच लिया। आखिर क्या हुआ उस दिन किट्टी के साथ? किट्टी ने कई बार बुजुर्गों को हड्डी चुड़ैल की कहानियां सुनाते सुना था। कहते थे कि वह चुड़ैल रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में घूमती थी, मरे हुए लोगों की हड्डियां इकट्ठा करती थी और उनसे अपना डरावना शरीर बनाती थी। अगर उसे कोई जीवित बच्चा मिल जाता तो वह उसकी हड्डियां चुरा लेती और सिर्फ उसकी खाली चमड़ी छोड़ देती। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, किट्टी के दोस्तों ने उसे हिम्मत दी। अगर तुम बहादुर हो तो कब्रिस्तान में जाकर दिखाओ। किट्टी मुस्कुराई और चुनौती स्वीकार कर ली। कब्रिस्तान में घना सन्नाटा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ांत की अजीब गंध थी। किट्टी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। किसी के पैरों की आहट आई। किट्टी पीछे मुड़कर देखा। एक लंबी डरावनी आकृति कब्रों के बीच खड़ी थी। उसका पूरा शरीर इंसानी हड्डियों से बना था। किट्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पलटकर भागने ही वाली थी कि चुड़ैल ने अपनी पतली ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर रख दी। तू मेरी नई हड्डी बनेगी। चुड़ैल की भयानक गूंजती आवाज आई। किट्टी ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज हलक में ही घुट गई। रात बीत गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग नदी के किनारे पहुंचे। किट्टी का शरीर खून से लथपथ पड़ा था, पर उसमें कोई हड्डी नहीं थी। गांव में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग सहमे हुए थे। बच्चे घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। आखिर किट्टी के साथ उस रात क्या हुआ था? क्या सच में चुड़ैल ने उसकी हड्डियां चुरा लीं? या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? ये आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो दोस्तों अपने भाई किट्टी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज। और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।